बच्चों, मैं आज आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 का पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर इस चैप्टर का एक्टिविटी 7.7 लेट अस ऑब्जर्व ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी। और इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखोगे, क्या एम है, मुझे पहले बताने दो। इसका मेन एम है टू स्टडी हाउ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस occupy the spaces between the particles of another substance। मान लो हमने दो सब्सटेंस लिया, जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक लिक्विड और एक सॉलिड। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो एक लिक्विड में हम जब कोई सॉलिड को ऐड करते हैं तो वो किस तरह जो लिक्विड का स्पेस है उस स्पेस के अंदर सॉलिड का पार्टिकल कैसे चला जाता है, ये हमको इस एक्सपेरिमेंट में देखना है, एक्टिविटी में देखना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, मटेरियल्स और एक ग्लास वेसल जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वाटर, शुगर, स्पून एंड ग्लास रॉड। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर में हमको क्या करना पड़ेगा, फिल ए ग्लास वेसल या फिर एक ग्लास ले लो, उसको हाफ पानी भर लो एंड मार्क द लेवल ए। मैं ये आपको करके दिखाऊंगी। देन एड 2 स्पून्स ऑफ शुगर एंड मार्क द लीव लेवल बी। देन स्टीर विथ ए ग्लास रॉड टू डिजॉल्व द शुगर कंप्लीटली। आफ्टर द शुगर डिजॉल्व्स मार्क्स द फाइनल लेवल सी। तो चलिए ये प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे अभी। तो चलिए मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। ये एक्टिविटी के लिए हमको जैसे बोला गया है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए एंड दिस ग्लास इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। देन आई हैव टेकन शुगर एज अनदर सब्सटेंस, सॉलिड लिया है मैंने, स्पून लिया है और उसके साथ मैंने मार्क कर लिया है। तो बच्चों, एज आस्क्ड इन द एक्टिविटी, हमने देखो वाटर का लेवल पहले ब्लैक कलर से मार्क कर दिया। ठीक है, यू कैन सी इट, देखो नजदीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका मार्क, वाटर को स्टेबल होने दो, आपका ये है वाटर का मार्क। अभी देखो इसको हमने क्या लिख दिया, ए। हम इसको लिख देंगे ए, जो वाटर का लेवल था ए। आई हैव रिटन ए। Okay, you can see it, I have written A. ठीक है, now I will add some sugar to it and let us see what happens to this. Let it stand still. Now I am adding some amount of sugar and observe the water level. So what has happened? You can see that previously the mark was here, मार्क यहाँ पर था। अभी आपका वाटर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज्ड। सो लेट मी मार्क दिस एज बी। तो यहाँ पर मैं इसको बी लिख रही हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो मैं थोड़ा नजदीक लेके दिखा रही हूँ आपको। तो पहले आपका जो वाटर लेवल था ए था, अभी आपको शुगर ऐड करने के बाद उसका लेवल क्या हो गया, बी। ठीक है, अभी हम इसको, मैं और थोड़ा आपको क्लैरिफाई करने के लिए और थोड़ा ज्यादा शुगर मिला देती हूँ। आप देखो कितना वाटर लेवल बढ़ गया है, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड। ओके, सो नाउ अभी हम इसको स्टीर कर देंगे ताकि सारा शुगर डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, लेट मी डिजॉल्व इट। थोड़ा ज्यादा शुगर ले लिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, डोंट वरी। देखो ये लगभग डिजॉल्व हो रहा है,
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह डिजोल्व हो जाए। मैंने थोड़ा ज़्यादा शुगर इसलिए लिया कि जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको अच्छी तरह दिखाई दे। So now you can see that almost all sugars, only little bit sugar is left and almost all sugars are left, that is dissolved. Okay. Now what do you observe? ये जो मैंने दो लाइन ड्रॉ किया था, where do you find the water level now? ये क्या A में दिखाई दे रहा है? Absolutely not. ये क्या B में दिखाई दे रहा है? Not. So यहाँ आपका वाटर लेवल कहाँ आ गया है? थोड़ा सा नीचे आ गया है। यहाँ पर आपका वाटर लेवल आ गया है। ठीक है? You can see this is the water level now and this is C. ठीक है? तो इससे हमको क्या पता चल रहा है बच्चों? हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो कर दिया। अभी हमको देखना है कि ये ऐसा हुआ क्यों। हमने जब शुगर ऐड किया तो वाटर लेवल बढ़ गया और हमने जब शुगर को डिजोल्व कर दिया तो वाटर लेवल थोड़ा सा घट गया। ऐसा नहीं कि पूरा जैसे पहले था वहां तक आ गया, थोड़ा सा आपका वाटर लेवल घट गया। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, व्हेन शुगर इज फर्स्ट एडेड द वाटर लेवल राइजेस। तो हमने यहाँ पर मार्क बी कर डाला, ठीक है, ऊपर का मार्किंग। देन आफ्टर द शुगर डिजॉल्व्स द लेवल स्लाइटली डिक्रीजेस, जिसको हमने सी मार्क किया। इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? द फाइनल वॉल्यूम इज less than the sum of the separate volume of water and sugar. इसका मतलब क्या है? वाटर का कुछ वॉल्यूम था और शुगर का कुछ वॉल्यूम था, ठीक है। अभी हमने जब इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम हुआ वो शुगर और वाटर का दोनों का वॉल्यूम मिलाकर एक इंटरमीडिएट वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहले से जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के, वाटर पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। तो हमने जब स्टीर किया, हमने जब डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने से क्या हुआ? शुगर का जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल जाकर वाटर का जो पार्टिकल के बीच में स्पेस थे उस स्पेस में जाकर एकोमोडेट हो गए और शुगर पार्टिकल वहां पर फिट हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो शुरू में शुगर अलग था, वाटर अलग था, अभी दोनों मिक्स हो गए और शुगर पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल के बीचों में जाकर फिट हो गया। इसीलिए उसका जो वॉल्यूम था, दोनों का वॉल्यूम मिलाने से जो होता था, अभी उसका इंटरमीडिएट वॉल्यूम हमको मिला। इसका मतलब क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अभी इन्फ्लुएंस देखेंगे। सॉल्युबल सॉलिड्स, जैसे मैंने यहाँ शुगर लिया वैसे आप सॉल्ट ले सकते हो। यहाँ पर आपका पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वाटर के पार्टिकल के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस होते हैं उस स्पेस में जाकर एकोमोडेट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। लेकिन हम अगर सॉल्ट या फिर शुगर की जगह पर हम अगर इनसॉल्युबल सॉलिड्स लाइक सैंड लेंगे तो क्या होगा? सैंड पार्टिकल जो होता है बहुत बड़ा होता है और ये बड़ा पार्टिकल वाटर का पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर फिट नहीं हो पाता, इसीलिए वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अभी मैं एक बात करूंगी यहाँ पर, आप बड़े छोटे की बात जब कर रहे हो तो हम मान लो शुगर की जगह पर हमने मिश्री ले लिया,
वो तो बड़ा टुकड़ा होता है, उसके मुकाबले आपका सैंड का जो साइज होता है, दाने का साइज होता है, वो काफी छोटा होता है। फिर भी आपका मिश्री जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, बट सैंड पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो मिश्री है, मिश्री में हम सॉलिड तो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन असल में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। तो मिश्री में आपका पार्टिकल्स जो है इतना टाइटली पैक्ड नहीं होते जैसे सैंड में होते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि वाटर का जो पार्टिकल्स है दे आर इन मोशन। तो जब वाटर पार्टिकल मोशंस में होते हैं वो जाकर आपका मिश्री का जो पार्टिकल है उसमें स्ट्राइक करते हैं। वैसे आप शुगर का भी, एक दानेदार शुगर ले लो, उसका भी साइज सैंड पार्टिकल से बड़ा ही होता है। तो जब ये स्ट्राइक करता है तो वो वहां से पार्टिकल्स रिलीज होने लगते हैं और वो बहुत छोटा छोटा होता है और वाटर का जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर फिट हो जाता है। लेकिन सैंड का पार्टिकल, सैंड आप अगर एक दाना लोगे, सैंड के दाने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का मोशन से वो रिलीज नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हैं छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सैंड का पार्टिकल का साइज जैसे बड़ा था वैसे ही बड़ा रहता है और वाटर का पार्टिकल्स के बीच में जाकर फिट नहीं हो पाता। इसीलिए कुछ सब्सटेंस जो कि बड़े साइज के होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ सब्सटेंस जिनके पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज छोटे होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर फिट हो जाते हैं। तो यही था इस एक्टिविटी का कंक्लूजन और हम यही जानकारी हमको प्राप्त होती है इस एक्टिविटी से। सो दूसरे एक्टिविटी के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।